मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन लिखिए। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन। दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विवेचना कीजिए। तथा उसकी विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उपयोगिता की विशेषताएं बताइए। उपयोगिता की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, मांग को परिभाषित कीजिए। मांग को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच कामा आय लोच, कॉमा के बाद आय लोच तथा आडी लोच को समझाइए। तथा आडी लोच को समझाइए। आडी लोच को समझाइए। आडी लोच को समझाइए। चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? पैमाने के प्रतिफल की विभिन्न प्रतिमान दशाओं को स्पष्ट कीजिए। विभिन्न प्रतिमान दशाओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन नंबर 6, बाजार की संरचना से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, बाजार की संरचना से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत
बाजार की स्थिति का निरूपण कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति का निरूपण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एकाधिकार का अर्थ बताइए। एकाधिकार का अर्थ बताइए। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। आठवां, रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कीन्स के ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, मजदूरी का क्या अर्थ है। मजदूरी का क्या अर्थ है। मजदूरी का क्या अर्थ है। मजदूरी निर्धारण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मजदूरी निर्धारण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है इसमें से 4-5 फंस जाए, ठीक है, एग्जाम में, ठीक। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा तो सिलेबस खत्म हो गया, ठीक। चलो हाँ, आगे से जब नेक्स्ट क्लास